पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का मंसूबा कौम की बहुत बड़ी खिदमत है। फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम इकदाम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का इफ्तिताह, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब को लेबॉर्ट्री के हवाले से ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरियम नवाज का खिताब करते हुए कहना था, पंजाब तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। अवामी खिदमत हमारा इशार है। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का क़याम अवामी खिदमत का मुंह बोलता सबूत है। ज़राई मुल्क होने के बावजूद आलमी मयार की टेस्टिंग लैब मौजूद न होना लम्हा फिक्रिया था। सिंध ताज मुआहिदा तनाज़ा, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अहम कामयाबी हासिल। आलमी सालसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। भारत को 9 फरवरी तक बगरियार और किशन गंगा डैम के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराने की हिदायत। रिकॉर्ड फराहम न करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। आलमी सालसी अदालत ने कहा, पाकिस्तान 2 फरवरी तक वाज़ेह करेगा वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। लाहौर में मां बेटी के मैन हॉल में गिरने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने प्रोजेक्ट मैनेजर समेत 5 मुल्जिमान को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मुल्जिमान पुलिस के हवाले। पुलिस ने अदालत से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। मुल्जिमान में प्रोजेक्ट मेजर असगर सिंधु, अहमद नवाज, तानिया समेत 5 मुल्जिमान को हथकड़ी लगाकर जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। मुल्जिमान के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत अदालत के रूबरू कहा, वाक़या अफसोसनाक है। 1 करोड़ रुपए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुतासरा फैमिली को दिए। चेक की फोटोकॉपी भी अदालत में पेश। अदालत ने समाअत के बाद फैसला महफूज किया, जो बाद अज़ां सुना दिया। जमहूरिया कांगो में अफसोसनाक हादसा। कान मुनहदिम होने से 200 से ज्यादा अफराद हलाक। सूबे के बागी ग्रुप के मुकर्रर करदा गवर्नर के तर्जमान ने अमवात की तस्दीक कर दी। मिट्टी के तोदे गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 200 से ज्यादा अफराद मुतासिर, मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों से जमीन कमजोर होने पर कान बैठी। हादसे में मजीद अमवात का खदशा भी जाहिर। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास तलब कर लिए। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक सेनेट का इजलास पीर को शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का शाम 5 बजे होगा। दोनों इजलास वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तलब किए गए। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास 2 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। दोनों ऐवानों में अहम कानून साजी मुतवक्के। हुकूमती एजेंडा और अरकान के तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ज़ेर बहस आएंगे। DGSPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ग्वादर यूनिवर्सिटी आमद। उस्ताद और तुलबा के साथ खुसूसी नशिस्त में हालात हाज़रा पर तबादला ख्याल। तर्जमान पाक फौज ने कौमी और इलाकाई सूरत हाल के हवाले से तलबा और उस्ताद के साथ मुफस्सिल गुफ्तगू की। DGSPR ने सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर मुकम्मल आगाही दी। तलबा का कहना था कि पाक फौज ने हमेशा रियासत, आइन और कौमी वकार का दिफा किया। DGSPR के गुफ्तगू से हमारे जहनों में मौजूद इबहाम दूर हो गया। तलबा का पाक फौज के गैर मुतसलसल अज़्म को खराज तहसीन पेश। FBR को रवा माली साल जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक 372 अरब रुपए के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। दस्तावेजात के मुताबिक FBR 30 जनवरी 2026 तक 986 अरब रुपए टैक्स वसूल कर सका। जनवरी के लिए FBR का हदफ 1031 अरब रुपए मुकर्रर था। जनवरी से मार्च के दौरान सुपर टैक्स कीमत में 200 अरब की वसूली मुतवक्के। जुलाई से जनवरी के दौरान FBR मजमूई तौर पर 7147 अरब रुपए जमा कर सका। जनवरी में इनकम टैक्स कीमत में 452 अरब रुपए की निस्बतन कलेक्शन 465 अरब रुपए रही। सेल्स टैक्स का हदफ 387 अरब रुपए मुख्तस था। कलेक्शन 352 अरब रुपए तक रही। FBR ज़राए के मुताबिक इसी दौरानिया में कस्टम्स ड्यूटी कीमत में हदफ 126 अरब रुपए का हदफ था। अब तक सिर्फ 107 अरब की कलेक्शन हो सकी। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में टारगेट 65 अरब, कलेक्शन 61 अरब रुपए तक रही। चमचम करते सोना की चमक मांद पड़ गई। मुल्की सराफा मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज भी सोने के भाव में बड़ी कमी। मजीद 25,500 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला कीमत 5,11,862 रुपए पर आ गई। चांदी के निर्ख में भी नुमाया कमी।
24 कैरात फी तोला चांदी 2063 रुपए सस्ती, कीमत 9,006 रुपए हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोना $255 कम होकर $4,895 फी औंस पर आ गया। पांच तारा ने इनकलाब इश्तियाल अंगेजी से गुरेज करे, कोई भी गैर महफूज इक़दाम नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान को खबरदार कर दिया। सेंटकॉम ने कहा कि आबनाए हरमज से रोजाना 100 से ज़ायद तजारती जहाज गुजरते हैं। ईरानी मशक़ें महफूज पेशावराना अंदाज में होने चाहिए। इससे बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ट्रैफिक की आज़ादाना नक़्ल व हरकत के लिए ख़तरा नहीं होना चाहिए। गैर महफूज और गैर पेशावराना रवैये से तसादुम का ख़तरा पैदा हो सकता है। अमरीकी एहलकारों, जहाज़ों, तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने तुर्किया में गुफ्तगू करते हुए कहा, तेहरान तमाम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आने को तैयार है, ताहम ये मुज़ाकरात इंसाफ और कानून की बुनियाद पर होने चाहिए। इस्तांबुल में अपने तुर्क हममनसब हाकान फिदान के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्बास अराग़ची ने वाज़ेह किया कि ईरान को मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था, ईरान मुज़ाकरात और जंग दोनों के लिए तैयार है। इस बार अमेरिका की बराह रास्त मुदाखलत के बाद हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। बदकिस्मती से ये जंग दो तरफा तनाज़े से आगे भी जा सकती है। अमन के दावे और हथियारों का कारोबार भी। अमेरिका की सऊदी अरब और इसराइल को अरबों डॉलर के मिसाइलों, फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी। अमरीकी महकमा दिफा ने तस्दीक कर दी। डील के तहत रियाज को $9 अरब के पैट्रियट मिसाइल भेजे जाने का खर्चा। अमरीका जदीद कैपेबिलिटी मिसाइल और मुतल्लिका आलात भी फ्राहम करेगा। वाशिंगटन इसराइल को भी $6.5 अरब का फौजी साजो सामान फरोख्त करेगा। पेंटागन के मुताबिक फौजी साजो सामान में $3.8 अरब के अपाची हेलीकॉप्टर और $1.98 अरब के लाइट व्हीकल्स शामिल हैं। इसराइल को नीमन आर्म्ड पर्सनल केयर पर पावर पैक्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट समेत दीगर फौजी साजो सामान भी फ्राहम किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। इमिग्रेशन प्रोसेस का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन प्रोसेस के बारे में पूछा। सऊदी अरब जाने वाले बाज़ मुसाफिरों की सफरी दस्तावेज़ात चेक की। नामुकम्मल दस्तावेज़ात के हामिल 3 मुसाफिरों को रोकने पर अमले को शाबाश। तालीमी इदारों में मंशियात का केस। वफाकी पुलिस ने अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट डायरेक्टर लीगल इस्लामाबाद पुलिस ने पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि मंशियात के खिलाफ आगाही मुहिम के लिए वफाकी दारुल हुकूमत 5 मुख्तलिफ जोन्स में तकसीम किया गया। पुलिस अफसरान ने हर जोन में मौजूद तालीमी इदारों की इंतजामिया के साथ मीटिंग्स की हैं। मुख्तलिफ इलाकों में खुले कचहरियों का भी इनेकाद किया। अदालत को आगाह किया गया कि इंसदाद मंशियात के लिए हर थाने की सतह पर खुसूसी यूनिट्स कायम कर दी गई। इंसदाद मंशियात के हवाले से पुलिस अफसरान की खुसूसी तरबियत का आगाज भी किया जा रहा है। रावलपिंडी की मुकामी सोसाइटी की रिहायशी इमारत में आतिशदगी का वाकया। रेस्क्यू टीमों की फौरी और बरवक्त कार्रवाई। इमारत में फंसे 2 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। फायर फाइटर्स ने कोशिशों के बाद आग बुझा दी। इराक में लाखों भारतीयों का इसराइल के लिए जासूसी करने का इंकशाफ। आलमी सतह पर नामवर सियासी और सिक्योरिटी तजियाकार मोहन सलोम ने भारत का मकरूआ चेहरा बेनकाब कर दिया। मोहन सलोम ने कतर में एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि इराक बहुत सारे भारतीय शहरी इसराइल के लिए जासूसी करते हैं। इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इसराइल जानता है इराक भारत को दोस्त मुल्क समझता है। मोहन सलोम का कहना था, सेहत और इराकी फौज जैसे शोबों में भी भारतीय जासूस घुसे हुए हैं। इन इदारों में सफाई करने वाले अमले तक इसराइल के लिए जासूसी कर रहे हैं। सलोम ने ये इंकशाफ भी किया कि भारत ये घिनौना काम असलहा हासिल करने के लिए कर रहा है। इसराइल ने पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल करने की मुतादिद कोशिश की, लेकिन फिर भी वो नाकाम रहा।